हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है और रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल यूके इमिग्रेशन विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लंदन पार्क से ऑन एयर हूँ। देखिए, एक भाई ने मुझे कहा कि रिजवान भाई, यूके जो भी मीन्स के अराइव करता है, मीन्स के एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो, उससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू। देखें, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने वाइफ और बच्चों के साथ अराइव किया हेथ्रो एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 4 पे। देखें, फ्रंट वैन वही बनी हुई थी मेरी, मीन्स के वहाँ जस्ट यही उन्होंने पूछा कि भाई, उन्होंने पासपोर्ट दिखाए सारों के। मेरा जब उन्होंने देखा तो वीज़ा चेक किया। उनके बाद उन्होंने कहा, जी ये मिस्टर रिजवान किसको ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे और मेरे हस्बैंड है, मुझे और मेरी फैमिली को, मीन्स के बच्चों को। तो जस्ट उन्होंने उसी पासपोर्ट स्टिकर पे स्टैंप लगाई और जाने दिया। देखिए, इतना सा ही था। बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। स्पाउस वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और बाकी कोविड टेस्ट का आप कहते हैं कि कोरोना टेस्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, देखिए मैं फुली वैक्सीनेट था और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लेके गया था एयरपोर्ट पे। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे देखें, जस्ट एयरलाइन वालों ने वो सर्टिफिकेट चेक किया। उसके अलावा किसी ने कोई बात नहीं की कि आप के पास कोई कोविड टेस्ट है या फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा। हेथ्रो पे रश बहुत ज़्यादा था। सिर्फ हमारे पास लगेज थे 7 से 8 शायद टैचेस थे। तो वो उस पे ना बेल्ट पे आते-आते, मीन्स के जिस पे मूव करके आते हैं बेल्ट्स पे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। उसके अलावा कहीं कोई मसला नहीं हुआ, स्मूथली सब कुछ हो गया। तो वो यही पूछ रहे थे कि क्या इंटरव्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का बता रहा हूँ, वहाँ पे भी स्मूथली, कुछ ज़्यादा तंग नहीं किया गया। एक तो ये होते हैं, क्या कहते हैं, सीएए वाले, सिविल एविएशन वाले, जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, फैसिलिटेटर होते हैं। मीन्स के वो साथ ही टैचेस हमारे लेके गए, उन्होंने सारा काम हमारा करवाया। 1000 हमने खुशी से उनको दे दिया। बाकी टैचेस को लेके गए, सामान चेक करवाते रहे वो खुद। तो बहुत ही ईजीली सारी चीज़ें होंगी, परेशान होने वाली बात नहीं। पर देखें, जिसकी ट्रांजैक्शन है ना, मैंने एक चीज़ फ़ेल किया कि मैं वाइफ़ और बच्चों के साथ आया ना, तो अगर कोई पहली दफ़ा अकेला आता, थोड़ा उसके लिए हार्ड होगा। मैं खुद फ़ील कर रहा था कि अगर मैं अकेला आता ना, तो मेरे लिए हार्ड होता, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन थी दोहा में। दोहा का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पे मीन्स के जैसे ही हमने उतरे, उसके बाद उनके पास जैसे ये शटल होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं मेट्रो, उस हिसाब से उसमें बैठे। वो इतनी देर का सफ़र जाके फिर बिल्डिंग में गए, एयरपोर्ट की बिल्डिंग में वहाँ बैठे रहे। 2 से 3 घंटे की ट्रांज़ैक्शन थी। फिर वहाँ पे भी मीन्स के स्टार्ट हुआ काम वहाँ। उसके बाद फिर हेथ्रो पे आए। हेथ्रो पे भी मीन्स के उतरे, और जो आपको डिटेल बताई है वही सब कुछ हैपन हुआ। तो स्मूथली हो गया। पर थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा पूछ लिया करें। मैं भी देखिए, आपको पता है कि कितना बोल लेता हूँ। थोड़ा अभी मैं एजुकेटेड हूँ, इंग्लिश अभी मुझे ना थोड़ा होता है, झिझक होती है। बाकी बोलता रहूँगा या कोई भी कम्युनिकेशन करेगा तो मामलात ठीक हो जाएँगे। बाकी वरीड होने की बात नहीं है। टीबी टेस्ट वाली कहानी ख़त्म हो गई जी। हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, टीबी टेस्ट दोबारा तो नहीं करना, लाइफ स्किल्स एक्सपायर हो गया, कोई पूछेगा तो नहीं, वो भी ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। मैंने खुद अराइव किया। उसके अलावा जी फुली कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, कुछ भी नहीं है। यूके वेबसाइट पे देख लें, लेटेस्ट अपडेट शायद 18 मार्च की है कि आपको कोई भी वो फॉर्म जो होता था, लोकेटर फॉर्म, और वो करने की ज़रूरत नहीं। कोई कोरोना टेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड है। बाकी मैंने खुद अराइवल किया, तो ये बातें दम तोड़ गई हैं। तो आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि वरीड होने की, स्मूथली आए। कोई भी पहली दफ़ा आ रहा है, थोड़ा पूछ लिया करें, ट्रांज़ैक्शन फ़्लाइट है, गेट नंबर कौन किस तरफ है, या इस तरह के मामलात पूछ लिया करें। काफ़ी लोग पाकिस्तानी होते हैं, इंडियंस होते हैं, उर्दू आती है। अगर कोई अकेला ट्रैवल कर रहा है तो पूछ सकता है। बाकी यही मैंने फ़ील किया था कि अगर मैं अकेला आता तो थोड़ा हार्ड होता मेरे लिए। बहरहाल मामला तो चल ही जाते हैं। बाकी वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जैसे ही हम दोहा पे उतरे तो
वो कुछ लोग आवाज़ें दे रहे थे कि ट्रांज़ैक्शन वाले इधर आ जाएँ। और जब हेथरो पे उतरे तो वहाँ पे भी दो आवाज़ें चल रही थी कि ब्रिटिश पासपोर्ट वाले इस तरफ आ जाएँ, और जो अदर पासपोर्ट है मेंशन भी था, बोर्ड लगे हुए थे। बाकी फर्दन भी वो कह रहे थे कि जो अदर पासपोर्ट हैं वो अलहदा से, उनकी अलहदा से क्यों थी? रश नहीं था वहाँ पे तो 2 मिनट लगे हमें। जस्ट उसने कहा जी इस काउंटर पे चले जाएँ, वो अकेला ही बैठा हुआ था उनका इमिग्रेशन ऑफ़िसर। उसने जस्ट पासपोर्ट चेक किए, बच्चे साथ थे, उनसे बहुत पोलाइट बोलते हैं, इतना मज़ा आया। बेगम से बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। फ़ौरन उन्होंने जस्ट यही पूछा कि यार ये मिस्टर रिजवान ने किसको ज्वाइन करना है? तो उसने कहा मुझे और मेरे बच्चों को। तो जस्ट स्टंप लगाई और वापस आ गए। और यकीन माने यहाँ पे मैं आया हूँ ना, मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा मैं किसी दूसरी कंट्रीज़ में आया हूँ। ऐसा लग रहा है घर से निकला हूँ, घर पे आ गया हूँ। कुछ भी लोगों का होता होगा, किसी और वीज़े पे आते होंगे, हाय कोई कुछ कह लेगा, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ और किसी भी हवाले से कोई परेशानी नहीं है। बाकी अभी तो आया हूँ, बाकी मामला देखूँगा, गपशप लगाऊँगा आपसे। तो चैनल को काइंडली प्यार दिखाया करें। प्यार की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। और किसी को नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स में इसको सब्सक्राइब करवाएँ, उनको नहीं भी ज़रूरत, पर सब्सक्राइब करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं एफ़र्ट बनाता हूँ, टाइम निकालता हूँ, तो आपको भी चाहिए कि आप भी एफ़र्ट बनाएँ, तो मज़ा आएगा ना। फिर ऑफ हो जाऊँगा मैं। और देखिए वाइफ़ मेरी भी अब आपको पता है कि वो कहती हैं कि ये लोग सेल्फ़िश होते हैं, या जिसका काम निकला वो बाय-बाय कह देगा। फिर इस तरह के मामला था, जब तक वेट कर रहे होते हैं ये इंटरेस्ट दिखाते हैं। कुछ बातें उसकी भी देखें, ऑन रिकॉर्ड का मैं पाबंद हूँ, तो उसकी बातें मुझे समझ आती हैं। पर आपसे यही रिक्वेस्ट बार-बार करता हूँ कि एफ़र्ट बनाएँ। एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है, एक फैमिली चैनल बनाया हुआ है, तो प्यार दिखाएँ। जितना एफ़र्ट हो सके, आपका अपना चैनल है। बहुत सी चीज़ें आपकी ऑन एयर करता हूँ, मैं तो अपनी टाइमलाइन बता चुका, ट्रैवल कर चुका। बाकी जो भी फर्दर स्टेप होंगे यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से आपको अपडेट देता रहूँगा, अपनी तो देता रहूँगा। एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया लोगों की, मीन्स के समझ रहे हैं, काफ़ी लोग प्यार दिखाते हैं। आप लोगों के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ करता हूँ। जो भी मेरा बहन-भाई यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन के हवाले से परेशान है, किसी भी स्टेज पे स्टक है, मेरा रब आसानियाँ पैदा करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी बाय-बाय।